हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट आफ्टर डेथ बाय क्रिस्टीना रॉसिटी। तो इस पोएम में हम देखेंगे अबाउट ऑथर, की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिस्टीना जॉर्जियाना रॉसिटी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1830 में हुई थी और डेथ इसकी 29 दिसंबर 1894 लंदन में हुई। ये एक इंग्लिश पोइट थी, मींस राइटर ऑफ रोमांटिक्स, डिवोशनल, जिसको हम इश्क इलाही कहते हैं, एंड चिल्ड्रंस पोएम लिखती थी, इंक्लूडिंग जिसमें गॉबलिन मार्केट इसने लिखी है। वन ऑफ 4 चिल्ड्रन ऑफ इटालियन पेरेंट्स, तो इसके जो पेरेंट्स थे वो इटालियन थे। हर फादर वाज द पोइट गैब्रिएल रॉसिटी, तो इसके फादर भी पोइट थे गैब्रिएल रॉसिटी, एंड हर ब्रदर देन थे गैब्रिएल रॉसिटी, ये इसके ब्रदर थे, आल्सो बिकेम अ पोइट एंड पेंटर। रॉसिटीज़ फर्स्ट पोएम वर रिटन इन 1842, इसकी जो पहले पोएम्स थे वो 1842 में लिखे गए, एंड प्रिंटेड इन हर ग्रैंडफादर्स प्राइवेट प्रेस, तो इसके ग्रैंडफादर का जो प्राइवेट प्रेस था उसमें इसको पब्लिश कराए गए थे। रॉसिटीज़ वाज एजुकेटेड एट होम बाय हर मदर एंड फादर, तो इसको जो एजुकेशन मिली थी वो फादर और मदर से मिली थी, थ्रू रिलीजियस वर्क्स, क्लासिक्स, फेरी टेल्स एंड नॉवेल्स। और वो जो एजुकेशन मिली थी वो रिलीजियस वर्क से रिलेटेड मिली थी, क्लासिक्स, फेरी टेल्स एंड नॉवेल से रिलेटेड मिली थी। रॉसिटी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर बैलेड्स एंड हर माइस्टिक रिलीजियस लिरिक्स, तो ये फेमस थी अपने बैलेड्स की वजह से, माइस्टिक रिलीजियस लिरिक्स की वजह से, एंड हर पोइट्री इज़ मार्क्ड बाय सिम्बलिज्म एंड इंटेंस फीलिंग। और इसकी पोइट्री में आपको सिम्बलिज्म का यूजेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। रॉसिटी इज़ बेस्ट नॉन वर्क गॉबलिन मार्केट अंडर अदर पोएम्स लाइक मैकमिलियन एंड कॉय, तो ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, डेट वगैरह सब कुछ लिखिए इसके साथ। जो इसके फेमस वर्क है वो भी इसी में मेंशन है, लेकिन इसका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो ये है गॉबलिन मार्केट। अब बात करते हैं इसके की फैक्ट्स की। क्रिस्टियाना रॉसिटीज़ आफ्टर डेथ इज़ अ पेट्रियार्कियन सोनेट, ये पेट्रियार्कियन सोनेट है जिसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, इन विच द स्पीकर एड्रेसेस अ मैन who had been in her life but she addresses him after she is dead, तो ये उसको तब एड्रेस करती हैं, उसे तब मुखातिब होती है जब इसकी डेथ हो जाती है। अब ये आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है। रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, इसको आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। आइम्बिक पेंटामीटर से मुराद जिसमें जो सिलेबल्स होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होते हैं। ट्रेडिशनल राइम स्कीम इसकी जो है वो है ABB ACD The mode of the sonnet is somber and the imagery helps impact the sadness of the sonnet. This imagery of like roses, rosemary and may, तो ये तीनों जो है फ्लावर्स के नाम हैं और इसी की वजह से जो है पोएम में खूबसूरती आती है। Alludes to morning as, और ये जो है किस चीज़ की जो है सिंबलिज़म है, ये गम वगैरह, मॉर्निंग। फ्लावर्स आर अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग। पब्लिश्ड इन 1862 में इसको पब्लिश कराया गया था। The poem speaks about death and love. It speaks of the mourning associated with it and finally ends with a note extolling the love of a woman and hence making this piece a great read. तो ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम होने वाला है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है कैसे स्पीकर अपने जो बिलवेड्स हैं उससे मुखातिब होती है। इसकी सेटिंग की बात करें, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ एविडेंट टू बी आफ्टर डेथ, तो इसकी जो सेटिंग हुई आफ्टर डेथ के बाद भी, एज मैंशनड इन द टाइटल इटसेल्फ, आफ्टर डेथ, जैसे टाइटल इसका क्या है, आफ्टर डेथ मींस मौत के बाद। द प्रेजेंस ऑफ अ श्राउड, श्राउड कफन को कहा जाता है। अ गारमेंट फॉर कवरिंग द कॉर्प्स, कॉर्प्स लाश को कहा जाता है, और गारमेंट एक ऐसा कपड़ा जिससे जो लाश है उसको कवर किया जाए। द कोल्डनेस ऑफ द स्पीकर्स बॉडी, जो स्पीकर है उसकी जो बॉडी है वो कोल्ड होती है, बिकॉज आफ्टर डेथ द बॉडी गेट्स कोल्ड। And the mechaनिc atmosphere, everything suggests that the poem was written when the speaker was already dead. तो ये सब कुछ आपको क्या रेफ़र करती है, किस चीज़ को सजेस्ट करती है कि ये पोएम तब लिखी गई थी, मतलब पहले लिखी जब उसकी डेथ हुई तब उस पब्लिश की गई। The words that were spoken were nothing but the reflection of the thoughts of the dead women. With the advances of the poem we see the poem deals with the death and mourning of a loved one. तो ये अब हम इसके आगे देखेंगे कि किस तरह ये इसके लव्ड वन से रिलेटेड है और इसमें इसने किस तरह मौन मीन्स गम मनाया है, सोग मातम वगैरह मनाया है।
पोएम की ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहला लाइन जो है हमारे पास वो है द कर्टेन्स वर हाफ ड्राउन, द फ्लोर वाज स्वेप्ट। जो पर्दे थे वो आधे खुले हुए थे, हाफ ड्राउन आधे खुलना, और घर की ज़मीन को साफ़ किया गया था। अब ये कौन बात कर रही है? क्रिस्टियाना रोसिटी। क्रिस्टियाना रोसिटी कह रही है, क्या कह रही है? जो पर्दे थे वो आधे खुले हुए थे, हाफ ड्राउन मीन्स आधे खुलना, और घर की ज़मीन को साफ़ किया गया था। एंड स्ट्रो विद रशेज़ रोज़मेरी एंड मे। रशेज़, रोज़मेरी और मे, ये तीनों जो है फूलों के नाम हैं और तीनों बहुत खुशबूदार फूल हैं। ये जो थे मीन्स सजाए गए थे किधर? इसके रूम में। ले थिक अपॉन द बेड ऑन विच आई ले। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है? और ये फूल कहाँ थे? उस बेड पर जिस पर मैं लेटी हुई थी, और बेड के चारों तरफ ये फूल थे, मीन्स चारों तरफ ये फूलों को सजाया गया था। वेयर थ्रू द लेटेस्ट आई शेडोज क्रेप्ट। आई भी वो होती जो जंगली बेलें होती है, वो मीन्स जो जंगली बेलें होते हैं उसको हम आईवी कहते हैं, उसे कहते हैं। तो उस बेलों की जो शेडो थी वो उस खिड़की से होके मेरे बेड पे पड़ रही थी। अब जैसे स्टार्ट में इसने जो लाइन में कहा था कि हाफ ड्राउन मीन्स वो जो खिड़की के जो पर्दे थे वो आधे खुले हुए थे। तो उस जो खिड़की के जो पर्दे थे वहाँ से क्या हो रहा था? वहाँ से आईवी मतलब बेले, जंगली बेले जो होते हैं, उसकी जो शेडो थी वो अंदर खिड़की से होके आ रही थी। कहाँ पे? मेरे बेड पे। और अगले लाइन में ही leaned above me thinking that I slept। ही से मुराद जो है उनका लवर है, उसके बारे में बता रहा है कि वो मेरे ऊपर झुका ये सोच कर के मैं सो रही हूँ। एंड could not hear him but I hear him say। और उसने ये सोचा मैं उसे नहीं सुन रही लेकिन मैंने उसे बोलते हुए सुना। poor child and as he returned away came a deep silence and I knew he wept। उसने कहा पोर चाइल्ड। अब वो किसकी बात कर रहा है? अपने लवर की बात कर रही है कि जब वो आया था तो उसने क्या कहा? पोर चाइल्ड। और वो जैसे ही मुड़ा एक बहुत ही लंबी और गहरी खामोशी थी, लेकिन मैं समझ गई कि वो रो रहा था। तो यहाँ पे जो स्लीप है वो परमानेंट है और इटर्नल स्लीप है, मींस डेथ। मतलब जो क्रिस्टियाना रोसिटी है उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ के बाद ये उसके लवर का रिएक्शन था, वो झुका और पोर चाइल्ड कहा और फिर रोने लगा। He did not touch the shroud or raise the fold that hid my face or taken my hand in his or ruffle the smooth pillows for my head। न उसने उस कफन को छुआ, श्राउड का मतलब है कफन, न उसने उस कफन को छुआ मीन्स उसको टच किया, और उसके साथ साथ इसने ना ही उस फोल्ड मतलब उस कपड़े को जिससे मेरा फेस ढका हुआ था। फोल्ड का मतलब है मीन्स एक ऐसा कपड़ा जिससे किसी का फेस ढका जाता है। जब भी डेथ होती है ऑब्वियसली आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जो लाश होती है, जो डेथ होती है, उसको जो है किसी कपड़े से जो है उसका जो फेस है उसको मीन्स कवर किया जाता है। तो यहाँ पे उसकी बात करी कि उसने जो है मेरा फेस ढक मीन्स जो फोल्ड मतलब उस कपड़े को जिससे मेरा फेस ढका हुआ था, और ना ही मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। किसकी बात कर रही है? अपने लवर की, कि उसने ना तो मेरे श्राउड को छुआ, ना उस कपड़े को हटाया कि मेरे फेस को देख सके, और ना ही मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। अब ओबियसली लवर्स थे तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि अमूमन इस तरह होता है, अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में रखते हैं। तो और ना ही उन तकियों को जो मेरे सर के पास थे उन्हें दबाया, और वो पिलोज़ बड़े सॉफ्ट थे और उन पिलोज़ को एडजस्ट नहीं किया कि मेरे लिए वो सही रहे। तो यहाँ पे इसने पूरे सीन को एक्सप्रेस किया है। पिलो की बात की गई है, उस कपड़े की बात की गई है, उस श्राउड की बात की गई है। तो इसने क्या कहा है क्रिस्टियाना रोसिटी ने कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब अगले लाइन में फिर उसको डिपेंड करने की कोशिश करती है। He did not love me living but once dead। He pitied me and very sweet it is। और जब मैं ज़िंदा थी तो उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन अब जब मैं मर गई तो उसके दिल में मेरे लिए तरस है, गम है। अब अगेन उसे डिपेंड कर रही है। पहले कह रही थी कि मतलब उसने ना तो मेरे श्राउड को
और ना ही कफन मतलब जो शराउट था उसको ना छुआ, और ना ही जो तकिए थे उसको सही किया, और ना ही मेरे मुंह से वो कपड़ा हटाया कि मेरे फेस को देख सके। तो यहाँ पे इन लाइंस में ये उसको डिपेंड कर रही है कि ना ही मतलब वो ना सही, लेकिन इसने क्या किया, इसके मतलब दिल में जो था मेरे लिए तरस थी, गम था, इसीलिए वो मेरे पास आया है मेरे मरने के बाद। टू नो ही स्टिल इज़ वार्म तो आई एम कोल्ड। और ये देखना बहुत ही स्वीट है, अच्छा है कि वो अभी भी वार्म है, अभी भी ज़िंदा है, उसके अंदर फीलिंग्स है, भले ही मैं मर चुकी हूँ। तो इस लाइन में इसने कम्प्लीटली डिफेंड किया ये लास्ट लाइन में। तो आई होप आपको ये पोइम की समझ आई होगी। भले ही वो मर चुकी है, अब यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा और कंसीडर करें, भले ही क्रिस्टियाना रोसेटी मर चुकी है, लेकिन उसका सोल, उसकी जो आत्मा है वो उस बेड पे है, उसके लवर को देख रही है कि उसके लवर का क्या रिएक्शन है उसके डेथ पे। और ये बताया गया है कि वो मर चुकी है लेकिन खुश है कि उसका लवर अभी ज़िंदा है और उसके दिल में अभी भी इमोशंस हैं। तो इसके अगर थीम की बात करें, ट्रेजिक डेथ से मुराद अचानक मौत, और डेथ की बात की गई है लव एंड अनरिक्वाइटेड लव। अनरिक्वाइटेड लव का मतलब है ऐसी मोहब्बत जिसका जवाब ऐसी गर्मजोशी या जज्बे से ना दिया गया हो, उसको हम अनरिक्वाइटेड लव कहते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।